राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का है, अर्थात महाकाल का है, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन का पहला नाम अवंती था। कहते हैं कि वहां पर वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का पाठ करता। वह नित्य पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसके 4 पुत्र थे, वो भी उसी की तरह वेद पाठी थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। वो भी नित्य प्रति भगवान शिव का पार्थिव लिंग का निर्माण करते, उसकी पूजा अर्चना करते, उसकी आराधना करते। उन्हीं दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस आया, जिसने अपनी सेना के साथ अवंती पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा, जो भी ब्राह्मण मिलता है, जो भी वेद पाठी मिलता है, उसको समाप्त कर दो। ये बात वेद प्रिय के 4 पुत्रों के पास पहुंची। उसने सब ब्राह्मणों को कहा, आप घबराइए मत, हमारे जो शिव हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, दूषण हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतने में दूषण ने अवंती पर चढ़ाई कर दी, जहां वो पार्थिव लिंग में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उन्हें मारने के लिए दूषण स्वयं आ गया, लेकिन जैसे ही शस्त्र उठाया, उस पार्थिव लिंग में से भगवान महाकाल भोले बाबा शिव प्रकट हो गए और अपनी हुंकार मात्र से ही दूषण को उसकी सेना सहित भस्म कर दिया। उन वेद प्रिय के 4 पुत्रों ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तब उन 4 ने वर मांगा कि हे महाकालेश्वर, आप जिस रूप में आज प्रकट हुए हैं, उसी रूप में यहां स्थित हो जाइए। उसी दिन से भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। महाकाल मंदिर की कई विशेषताएं हैं। महाकाल का जो मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी जो धारा बहती है जल की, बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों की उत्तर की तरफ बहती है, लेकिन वो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, उसकी धारा दक्षिण को बहती है। दूसरी बात, उज्जैन नगरी के राजा भगवान शिव हैं, वहां के कोतवाल काल भैरव हैं। उस नगरी में रात्रि को कोई भी राजा, कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता, क्योंकि जो रुकता है उसके साथ अनर्थ हो जाता है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई रात्रि को उज्जैन में रुक गए थे। जब सुबह दिल्ली लौट कर आए तो उनकी सरकार गिर गई थी, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। कहते हैं उज्जैन की नगरी के राजा भगवान शिव हैं। समय का काल वहीं से आरंभ होता है, काल की गति वहीं से आरंभ होती है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति भगवान शिव हैं। वही हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। भोले हैं अपने भक्तों के लिए और भाले हैं भक्तों के शत्रुओं के लिए। आप भगवान शिव की जय जयकार कीजिए, महाकाल की जय जयकार कीजिए। देखिए आपके मनोरथ कैसे सिद्ध होंगे, आपका जीवन कैसे सफल होगा। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।